बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ज़रताज गुल और कमल शोज़ब ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ज़रताज गुल का क्या कहना है, ये देखते हैं इस वीडियो में, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। नसीब समझती हूँ वो आज का दिन है कि आज मेरे अपने लीडर उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई है। करती हूँ, वैसे तो आज मेरा अडियाला जेल में ट्रायल था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक करम का मामला किया है और मेरी अपने लीडर से मुलाकात होगी। मैं अपने लीडर का शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने लीडर ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, पहली दफ़ा मैं मिली। कमल शोज़ब साहिबा मेरे साथ खड़ी, उनके सर के ऊपर हाथ रखा। सिमाबिया ताहिर साहिबा मेरे साथ खड़ी, उनके सर के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि मुझे तुम तीनों के ऊपर एतमाद है। मैं ट्रस्ट करता हूँ कि जिन खवातीन ने पार्टी के लिए जदोजहद की है, पार्टी के लिए मार खाई है, पार्टी के नज़रिए के साथ खड़ी हैं, वो अभी सड़कों के ऊपर जिस तरीके से उनके साथ इस वस्तायत का PDM ने सलूक किया है या जिन्होंने जेल काटी है, आप तीन ने, ज़रताज गुल ने, कमल शोज़ब साहिबा ने और सिमाबिया ताहिर साहब ने लिस्ट पे बनानी है और तीनों ने जाकर रिजर्व सीट की लिस्ट पे जाके जमा करा रही है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें हौसला भी देगा, तीनों इंशाल्लाह नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, बाकी अल्लाह ताला बेहतरीन हिकमत वाला और फैसला करने वाला है। साउथ पंजाब के लिहाज से मैंने उनको बताया, सर डेरा गाजी खान का मैंने बताया कि सर डेरा गाजी खान में खवातीन ने हाथ पकड़ पकड़ के मुझे आपके लिए और आपकी बेगम साहिबा के लिए दुआ दी है कि इद्दत केस में तमाम खवातीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुई हैं। और मैंने डेरा गाजी खान की गयूर आवाम का बताया कि खान साहब 1.5 लाख वोट मुझे उन्होंने आपके नाम पे दिया। मैं आपका शुक्रिया डेरा गाजी खान के लोगों की तरफ से अदा करने आए कि मैंने आपके साथ वफा की, मुझे उस वफादारी का सिला मेरे डेरा गाजी खान के लोगों को दे दिया। दूसरा साहब, मैं डेरा गाजी खान के हमारा मुल्तान डिवीज़न, बावलपुर डिवीज़न, साउथ पंजाब के जो हमारे डिवीज़न हैं, मैं साउथ पंजाब के तमाम टाइगर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ और जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट ओन अब्बास बप्पी साहब के साथ योम आशूरा के बाद मुहर्रम जब गुजर जाए तो हम खान साहब की रिहाई के लिए बहुत बड़ा जलसा करना चाहते हैं। जिनके प्रेसिडेंट इस बात पे पहले ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोग तगड़े रहे, इंशाल्लाह योम आशूरा के बाद सबसे बड़ा शो हम आपको करके दिखाएंगे और अगर किसी ने उसमें रखना डालने की कोशिश की, हम बैठे रहेंगे, क्योंकि ये कानूनी और आईनी हमारा हक है कि हम खान साहब की रिहाई के लिए अपने वर्कर के साथ मिल के पुरअमन एहतजाज करते रहें। हम जलसा करेंगे और एक ही आवाज़ आएगी कि कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए। और हमारे जितने आखिरी बात, क्योंकि उसके बाद कमल शोज़ब साहब आपसे बात करेंगे, आखिरी बात मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब इस जदोजहद में बेशक आपका टाइगर्स ने, उलमाए कराम ने, नौजवानों ने, यूथ ने, ISF ने, सब ने आपका साथ दिया और जितने इस वक्त पार्टी में लोग खड़े हैं आपका साथ दिया है। लेकिन खान साहब जो खवातीन की जदोजहद है उसका इस दफ़ा कोई सानी नहीं है। सड़कों पर उनको घसीटा गया, चादर और चार दीवारों को पामाल किया गया, जेल काटी, लेकिन उन्होंने आपका नजरिया नहीं छोड़ा। तो खान साहब मुझे मुड़ के देख के कहते हैं इसलिए तो मैंने तुम्हें पार्लिमानी लीडर बनाया है। मुझे फ़ख्र है कि खान साहब मुझे जिदार समझते हैं, लेकिन मेरी डिमांड है कि खान साहब जितने हौसले में वर्कर के लिए भी उन्होंने हमें पैगाम दिया, वर्कर के लिए उन्होंने कहा है कि योम आशूरा है, ये हुर्मत वाला महीना है, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन की हम लोगों ने जदोजहद से सीखना है। वर्कर ने को झुकाना चाहते, आपने झुकना नहीं है, आपने सच का साथ नहीं छोड़ना, आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, आपने पहले भी नहीं छोड़ा। आप कमाल के लोग हैं और खान साहब इंशाल्लाह सुरखरू होंगे तो आपसे इंशाल्लाह। लेकिन 2-3 तरह मेरी डिमांड है। खान साहब बहुत हौसले में थे, हमें देख के बहुत ज़्यादा उनका हौसला बुलंद हुआ, इतनी उन्होंने हमें शाबाश दी है, हम उल्टा उनको शाबाश देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हमें शाबाश दी है। लेकिन उनके अपने बेटों से बात भी नहीं करवानी जा रही, उनको जेल के अंदर भी बैठ के वर्कर के हौसले की फिक्र है। अपनी बेगम साहिबा के बारे में बात की कि बेगम साहिबा को सजा सिर्फ इसलिए दी जा रही क्योंकि वो खान साहब की बेगम साहिबा है। दूसरा ये जो है कि तमाम लोग उनसे मिल सकते थे, जो सहूलियात शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को थी, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान को नहीं है। उनका फिर भी हौसला बुलंद है, लेकिन मेरी डिमांड है कि उनके बेगम के साहिबा के खिलाफ ये वस्तायत ख़त्म होनी चाहिए, बीबी साहिबा के खिलाफ, और दूसरा उनके बेटों को मुलाकात के लिए कहा। और मेरे वर्कर अब आपसे कमल शोज़ब साहिबा बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जैसे ज़रताज ने बताया, मेरी ज़रताज की और सिमाबिया की तो आज ऐसे हुआ है जैसे ईद हो गई है। जिस तरीके से हमारे लीडर से मुलाकात हुई है, एक शफीक बाप की तरह वालेहाना अंदाज में उन्होंने हमसे जिस तरीके से मोहब्बत से मिले हैं, शफ़क़त का सर पे हमारे हाथ रखा और हमें बहुत शाबाश दी है। ख़ुसूसन जब मैं उनसे मिलने गई हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत शाबाश दी। जो सुप्रीम कोर्ट का 78 सीटों का केस मैंने लगवाया था, पिटीशन फाइल की थी, वो भी मैं खान साहब से इजाज़त लेके गई थी। PTI वापस पार्लियामेंट की जमात बनी है और उसके बाद 78 सीटें हमारी वापस आई हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत उस पर अप्रीशिएट किया, बहुत खुश थे वो इस बात पे। और फिर उनसे काफ़ी देर में डिस्कशन हुई, उन्होंने अपनी तमाम ख़वातीन के बारे में पूछा और उन्होंने ख़ुसूसन ये कहा कि जो हमारी ख़वातीन ने बहुत साथ दिया है, बहुत मारे खाई हैं, इस तहरीक में ख़वातीन ने बहुत डट के मुकाबला किया है। तो जो तमाम ख़वातीन जो डटी रही हैं और उसमें बिलखसूस उन्होंने खदीजा शाह का भी पूछा, सनम का भी पूछा, बाकी डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में बहुत सवाल पूछा, आलिया हमजा की उन्होंने स्पेशल बात की। इन सब से आपको ज़रताज ने बताया कि उसके बाद सबको उन्होंने कहा कि आपने जो ख़वातीन डटी रही, जो हमारी तंजीम में ख़वातीन है जो 9 मई से पहले से डटी हुई, अब तक इलेक्शनों में हर गर्मी में
बाई इलेक्शन हो, ये 48 डिग्री टेम्परेचर पे अभी भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर हो या इद्दत केस का की स्ट्रगल का, आपने इन सब का ख्याल रखना है। और उसके बाद इन तीनों को और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो खान साहब ने दी हैं। मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताऊँगी, जैसे जरताज ने कहा कि मुहर्रम के हवाले से खान साहब का ये मैसेज है कि अगर आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी को देखें और इस वाक़या करबला को देखें तो इमाम आली मुकाम ने हक़ के लिए बिल्कुल अपने ना सर झुकाया ना गर्दन झुकाई। फ़िरौन वक्त का यजीद था, ताकतवर था, उसके आगे वो नहीं झुके। ज़िंदगी पे ज़्यादा उन्होंने सच कहने को, हक़ कहने को जो है वो प्रेफर किया और इसलिए उन्होंने उस हक़ की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। तो उन्होंने अपने वर्कर्स को और अपनी कौम को ये पैगाम दिया है कि जो कौमें हक़ और सच के लिए खड़ी नहीं होती फिर ग़ुलामी उनकी ज़िंदगी होती है, और जो हक़ और सच पे खड़े हो जाते हैं वही आज़ाद होते हैं। और यही फ़लसफ़ा करबला है, यही हमने अपने हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी से सीखा है जो उन्होंने बताया। इसके साथ साथ आखिरी बात सुन लें। जो लिस्टों की बात हुई तो उन्होंने तीनों का नाम दिया है कि आप तीनों डिसीजन भी लें, तमाम अपनी जितनी वर्कर्स ख़वातीन हैं उनके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, और साथ में ये कि ये लिस्टें इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के लिए जो है वो अथॉरिटी हम तीनों को ही मिलेगी ताकि हम अपनी उससे जाके इलेक्शन कमीशन में ये जमा करवाएं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम उन्होंने दिया है जो इस वक्त फिर तोशा खाना का उनके ऊपर रेफरेंस बनाया गया। इसके पीछे इनाम जैसा वो शख्स जो पर्सनल मुलाजिम था जहांगीर तरीन का और जो 2 जगहों से तनख्वाहें ले रहा था, इसकी वजह से उसको निकाला गया था, इसने ये सारा झूठी गवाहियाँ दी हैं इस दफ़ा भी आके, और ये इसको लाने वाला अन चौधरी था। तो ये बात यहाँ बतानी बहुत ज़रूरी है कि वही हरकारें हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने वीडियो मुलाहज़ा फरमाई कि किस तरह कमल शोज़ब और जरताज गुल ने कैदी नंबर 804 से मुलाकात के बाद एक्साइटेड थी और खुशी का इजहार कर रही थी, और उनका कहना था कि हमारी तो आज ही ईद हुई है, हमारे लिए आज ईद है क्योंकि आज हमारे खान साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने हमें शाबाश दी है और हमारे सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा है, जिसकी वजह से हम बहुत प्राउड फील कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि खान साहब ने हमें हौसला दिया है, जिस तरह आप काम कर रही हैं और जिस तरह आप 9 मई से पहले या 9 मई के बाद मुश्किल हालात में मेरे और पीटीआई के साथ खड़ी रही हैं, मुझे तुम पर फ़ख्र है और आगे भी इसी तरह आप पीटीआई का साथ देती रहेंगी। और उन्होंने कहा कि खान साहब ने हमें कहा है कि आप आवाम में जाएँ और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करें जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में पीटीआई का साथ नहीं छोड़ा, पीटीआई के साथ खड़े रहे हैं। और उनका मज़ीद कहना था कि मुहर्रम उल हराम के बाद हमने जो भी पंजाब में बहुत बड़ा जलसा करना है और अपना पावर शो करना है, और इसके लिए भी हमने इमरान खान साहब को कह दिया है और उनसे इजाज़त ले ली है। और इंतज़ामिया को भी बताना चाहते हैं कि हमने जब जलसा करना है तो उसमें किसी किस्म की रुकावट हैल करने की कोशिश ना करें, जो कि हम